देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना की वापसी एक बार फिर से डरा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम हो चुका है। देश में जितने केस रोजाना सामने आ रहे हैं उनमें से 61% तो अकेले महाराष्ट्र से ही हैं। सूबे के 6 शहरों में लॉकडाउन के साथ साथ नाइट कर्फ्यू है, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमता हुआ नहीं दिख रहा। कोरोना ब्लास्ट। महाराष्ट्र में कोरोना की खबरें अब फिक्र बढ़ा रही हैं। कोरोना के नए आंकड़े पिछले साल जैसा ही खौफ पैदा कर रहे हैं। तेजी से फैलते कोरोना के सामने सरकार भी बेबस नजर आ रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 23,189 रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए। ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 24 घंटे में 84 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के 23,70,507 केस हो गए हैं, जबकि अब तक 53,080 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते संकट को देखते हुए महाराष्ट्र के 6 शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं दादर में, और आप जैसा कि आपने देखा है दादर के वायरल वीडियोस में किस तरीके से लोग रहते हैं। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये शख्स अभी भी मास्क नीचे करके चल रहे हैं। आपको जहाँ भी यहाँ पे लोग नजर आएंगे, मास्क हालांकि जरूर है चेहरे पे, लेकिन उसे पहनने का तरीका गलत है। महाराष्ट्र के बड़े शहरों पर नजर डालें तो अकेले पुणे में 4,724 केस दर्ज हुए, नागपुर में 3,370 केस, वहीं मुंबई में भी 24 घंटे में 2,377 नए मामले सामने आए हैं। है कि इतनी भीड़ है कि 2.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आज 8 से 10 लाख लोग एक टाइम पे रहते हैं। दो सेंसस पॉपुलेशन सिर्फ 6 लाख है, 6-6.5 लाख है, लेकिन फिर भी उसके अलावा ये जितने भी लोग आते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, वो मिला के 7 से 8 लाख लोग होते हैं। तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मास्क के लिए हमारी कार्रवाई अभी और जोरों से होगी। पुलिस की मदद से और ज़्यादा ये करेंगे, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, जो अभी हमने फिर से शुरू किया। महाराष्ट्र में सिर्फ आम इंसान ही नहीं, बल्कि कोरोना से बचाने में लगे देवदूत भी इसका शिकार हो रहे हैं। पिछले एक साल में 6100 बीएमसी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 197 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना किस कदर बेकाबू हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 35,871 केस दर्ज हुए। इसमें से अकेले 61% महाराष्ट्र से ही है। यहाँ पर आपको लोग चौकन्ना नजर तो जरूर आएंगे, जिस तरीके से लोगों ने मास्क लगा रखा है। हम आपको उधर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये मुंबई का प्रमुख स्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ जरूर है यहाँ पर। साथ में यहाँ पे टैक्सी स्टैंड एवं बस डिपो भी है। आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सूबे में कोरोना की बेलगाम रफ्तार का आलम ये है कि नांदेड़ में 385%, नंदुरबार में 224%, बीड में 219%, धूले में 169%, नासिक में 157%, जलगांव में 147 और भंडारा में 140% के हिसाब से कोरोना केस में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना न सिर्फ बेलगाम है, बल्कि सरकार के हाथ से निकल चुका है। लेकिन उद्धव सरकार की टेंशन फिलहाल कोरोना से ज्यादा एंटीलिया केस और अपनी सरकार बचाने में है। मुंबई से अभिषेक, श्वेता और शिवानी के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज।
कोरोना के केसेस खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और यह आंकड़ा बढ़ने के साथ साथ हमारी और आपकी चिंताएं भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि लापरवाही भी आपकी और हमारी रही, जिसकी वजह से कोरोना का विस्फोट हुआ है। कह सकते हैं कि कोरोना ने रिवर्स गियर लगा दिया है और यही फिक्र वाली बात है। कोरोना का कमबैक लोगों को परेशान कर रहा है। देश भर के ऐसे 70 जिलों की पहचान की गई है जहां केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और यही जरूरत के हिसाब से या तो नाइट कर्फ्यू या आंशिक लॉकडाउन या फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा है। जबकि 7 से 8 राज्य ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर लगातार कोरोना के केस सामने आने के बाद पाबंदियां लोगों के लिए लगा दी गई हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग हिसाब से कोरोना के आंकड़ों के मुताबिक शासन प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। सवाल ये कि लापरवाही का खमियाजा क्या हम कोरोना के इस बढ़ते रूप के तौर पर दे रहे हैं? क्या सवाल ये कि आने वाले वक्त में हम और सख्ती देखेंगे? क्या आने वाले वक्त में देश में लॉकडाउन लगाया जा सकता है? हालांकि जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जब कोरोना स्पीड पकड़ता है तो फिर लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू उतना ज्यादा कारगर है नहीं। अब आप ये भी जान लीजिए कि देश में सबसे ज्यादा संक्रमित जिले आखिर कौन कौन से हैं जहां पर तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप सबसे पहले आप जानिए, पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, इंदौर, बेंगलुरु, अमरावती, अहमदनगर, चेन्नई, यवतमाल और अकोला। ये वो खास जिले हैं जहां पर तेजी से आंकड़े बढ़े हैं और यही वो जिले हैं जहां पर शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, या तो संपूर्ण लॉकडाउन के तौर पर या फिर नाइट कर्फ्यू के तौर पर। क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा डरा रहा है, इसीलिए महाराष्ट्र में पाबंदी सबसे ज्यादा है। जानिए, नागपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि पुणे में 31 मार्च तक आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। नासिक में नाइट कर्फ्यू के तौर पर, लातूर में नाइट कर्फ्यू के तौर पर संक्रमण पर कंट्रोल पाने की कोशिश है। नांदेड़ और धुले, नांदेड़ में नाइट कर्फ्यू है, जबकि धुले में साप्ताहिक बाजार बंद कर दिए गए हैं, जो कि जहां तहां लगते थे, लोगों की भीड़ जमा होती थी। ऐसे में आप ये भी जानिए कि कोरोना का जो रिवर्स गियर है वो कितना ज्यादा खतरनाक है और सावधान कैसे रखा जा रहा है। अब जो 5 टॉप स्टेट के आंकड़े हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा फिक्र बढ़ी हुई है, 23,179। अब ये जो संक्रमण का आंकड़ा है ये पिछले 24 घंटे का है। केरल, जहां पर 2098 नए केसेस दर्ज किए गए। गुजरात में 1,122, मध्य प्रदेश में 832 और दिल्ली में 536 केसेस सामने आए हैं कोरोना के। ये 24 घंटे के आंकड़े हैं। लगातार केसेस बढ़ना फिक्र पैदा कर रहा है और ऐसे में जब फिक्र बढ़ रही है तो फिर सख्ती भी जरूरी है। लेकिन इस सख्ती के तौर पर होना क्या चाहिए? हम ऐसी कौन सी चूक या कौन सी कमी हमारी तरफ से हो रही है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर से हमारे साथ। डॉक्टर श्रुति, अगर एक बार फिर से कोरोना का रिवर्स गियर लगा है और ये केसेस इतना ज्यादा तेजी से बढ़े हैं कि 24 घंटे में 35,000 को आंकड़ा क्रॉस कर गया, वजह क्या समझ में आती है? क्या वो लापरवाही जो बाजार में खचाखच भीड़ के तौर पर हम देखते हैं, वो भी बिना सावधानी, बिना मास्क के? देखिए, सबसे पहले क्या हो गया है कि लोगों को एक डर खत्म हो गया है। लोगों के मन में ये चीज आ गई है कि अब वैक्सीन आ गई है, धीरे धीरे 60 साल के ऊपर को लग चुकी है, अब हमें भी लग जाएगी। बट एक चीज ये भूल रहे हैं कि अगर जब भी वैक्सीन लगती है वो सिर्फ 70% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद 30% जो भी प्रोटेक्शन है वो सारा हम लोगों को अपना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन सारी चीजों से हम जो है तभी पूरा ला सकते हैं जब हम सारी चीजों का प्रॉपर तरीके से जो है वो पालन करें। आप कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो, बड़ी इंपॉर्टेंट, जी बोलिए। जी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या है कि लोगों को ये लगने लगा है कि हमने पहली बार हमें कोरोना, कई लोगों को ऐसे भी है जिनको नहीं हुआ, उनको लग रहा है कि हमने फर्स्ट वेव में तो कोरोना अपने आप को बचा लिया तो हम सेकेंड वेव में भी उसको बचा लेंगे। बट ये बहुत बड़ी लापरवाही होगी, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं हम सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। और मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगी जिनको की वैक्सीन लग चुकी है कि वैक्सीन एकदम से इम्यूनिटी नहीं क्रिएट करती, एकदम से एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में ये नहीं हुआ कि आपने वैक्सीन लगवाई और एंटीबॉडीज आपके बन गई। सो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर श्रुति, एक वो फेज था जो वैक्सीन आने वाली थी, लोगों को हम ये कहते हुए सुनते थे कि बहुत हमने सावधानी बरत ली, अब तो अब देखा जाएगा जो भी होगा। ये बड़ा प्रचलन था उस वक्त, लोग बेफिक्र हो गए थे, लापरवाह हो गए थे। फिर अब जब वैक्सीन आई है तो लापरवाह किस्म के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब क्या डरना, अब तो वैक्सीन आ गई है। क्या ये सब वजह भी हैं जिसकी वजह से ये कोरोना विस्फोट हो रहा है देश भर में?
ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि लोगों ने कोरोना की सीरियसनेस को जो है वो उतने उस दर तक नहीं समझा है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। आप हमें उन लोगों से सोचना चाहिए कि जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है, जिन लोगों ने इस बीमारी के दौरान अपने आप को इम्यूनिटी को नहीं डेवलप किया, अपनी हेल्थ को नहीं प्रॉपर ध्यान दिया, और उसकी वजह से आज ये हम लोगों को देखना पड़ रहा है। प्लस सेकेंड वेव जो है हो सकता है कि वो और हानिकारक हो। अभी हमको ये भी नहीं पता है कि अभी वैक्सीन जो है अभी तो 60 साल से ऊपर के लोगों को लग रही है, कब ऐसा आएगा जब हम 45 साल से ऊपर के जो नॉर्मल पब्लिक है, जिनको कोमॉर्बिडिटी नहीं है, या जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं, या गर्भवती वाली महिलाएं हैं, उन सबको कब लगेंगी? वो भी तो हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत मेजर पार्ट होल्ड करते हैं। तीसरी चीज अगर आप देखिए तो हमारी 135 करोड़ की पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी अगर हम बात करते हैं तो 100 करोड़ लोगों को जब तक नहीं लग जाती तब तक नहीं आ सकती, और अभी तक सिर्फ 3.5 करोड़ का आंकड़ा है जिससे कि हम देख सकते हैं सिर्फ उतने ही लोगों को जो है वो वैक्सीन लगी है। तो इसलिए हमें वैक्सीन के भरोसे ना रहकर अपने आप को टोटल प्रोटेक्ट करके चलना है। जो चीजें बताई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, लोग मास्क भी बहुत ही गलत तरीके से पहनते हैं। मास्क पहनने की भी तकनीक लोग भूल गए हैं। अगर उसको भी ध्यान में रखेंगे तो हम अपने आप को काफी हद तक इससे बचा सकते हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और मैं अगला सवाल आपसे यही करने वाली थी कि वो कौन सा फेज होगा जब हम बेफिक्र हो जाएंगे, जब हर्ड इम्यूनिटी वाला फेज आएगा और हम कहेंगे कि हाँ, कोरोना से अब हमने जंग जीत लिया। आपने कहा कम से कम 100 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन लग जाती है तो फिर हम जाकर थोड़े निश्चिंत हो सकते हैं। हालांकि ये वक्त अभी बहुत इंतजार करना होगा। डॉक्टर श्रुति, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम दर्शकों को यही बता रहे हैं कि कोरोना की ये जो लहर है, जैसे कि डॉक्टर श्रुति ने भी कहा कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये पहले वाले फेज से और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अब जब 24 घंटे में देश भर में आंकड़े 35,000 को क्रॉस कर जाएं, जिसमें से कि सिर्फ 23,000 से ज्यादा महाराष्ट्र से हो, तो फिक्र बढ़ जाती है। महाराष्ट्र के साथ साथ 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर जरूरत के हिसाब से लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए देश भर में कोरोना का हाल क्या है। की बढ़ी रफ्तार, देश में हाहाकार। कोरोना की दूसरी लहर देश पर कहर बरपा रही है। सरकार भरोसा दे रही है कि चिंता मत करिए, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,871 मामले सामने आए, जो पिछले 101 दिन में सबसे ज्यादा है। नए आंकड़े के साथ ही देश में अब कोरोना के 1,14,74,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, जिसमें से करीब 1,60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी भी लोग लापरवाह हैं, जिसके चलते कोरोना का विस्फोट साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा दिखाए किस तरह लोग जो है मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते हुए लगातार विस्फोट देखने को मिल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक रखते हुए एक दिशा निर्देश दिए थे कि कहीं ना कहीं जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों से 8 राज्यों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। अहमदाबाद में गुरुवार से लोकल बस सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। जिम और स्पोर्ट्स क्लब को भी बंद कर दिया गया है। यूपी में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही अब यात्रियों का एंटीजन टेस्ट होगा। पंजाब के लुधियाना, पटियाला, रूपनगर और जालंधर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जबकि राज्य में 1 महीने के लिए बोर्ड परीक्षाएं टल गई हैं। क्योंकि अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 1.25 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रीटमेंट 100% श्योर है। हम सब ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन 100% कहें ये बचा ही लेगा, नहीं हो। इट्स नॉट गोइंग, ऐसे गया नहीं है। तो प्लीज अपनी प्रिकॉशन लीजिए। महाराष्ट्र में बढ़ते केस के बाद एमपी सरकार भी हरकत में आ गई है और राजधानी भोपाल और इंदौर में पूरी तरह नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है, जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इससे छूट रहेगी।
इंदौर में सख्ती का आलम यह है कि पुलिस ने खुद जाकर दुकानें बंद करवाई और सड़कों पर घूम रहे लोगों को समझाने की कोशिश की रही है। इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूँ। इंदौर शहर के सूरत हाल ये है कि इंदौर और भोपाल इन दो शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी 10 बजे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे। सख्ती के साथ में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पूरी तरीके से शहर के प्रशासन ने कमर कस ली है। एमपी में सख्ती का आलम यह है कि कई शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद कराने का आदेश जारी किया गया है। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद दुकानों का शटर गिर जाएगा। वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2039, गुजरात में 1122, केरल में 2098 और कर्नाटक में 1275, दिल्ली में 536 और राजस्थान में 313 मरीज सामने आए हैं। कोरोना डरा रहा है लेकिन मास्क से चेहरा झांक रहा है, जो ये बात बता रहा है कि लोग इस बीमारी को लेकर कतई गंभीर नहीं है, जिसका अंजाम ना सिर्फ खतरनाक होगा बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। दिल्ली से अब्यास खान के साथ स्वाति मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वैक्सीनेशन दर जब तेजी से देश में चल रहा है, उसके बावजूद अगर 35,000 को आंकड़ा क्रॉस कर जाए तो फिक्र वाली बात है। लेकिन अब ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? श्रुति मलिक हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर श्रुति, ये मुझे बताइएगा, चूंकि बाहरी कई ऐसे देश हैं जहां लॉकडाउन लगा दिया गया है, कहीं पूरी तरीके से यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। अब हम देख रहे हैं देश में धीरे धीरे कहीं संपूर्ण लॉकडाउन, कहीं आंशिक लॉकडाउन, कहीं नाइट कर्फ्यू। क्या ये वाकई कारगर साबित होगा? क्या अगर अभी ये लगता है क्या इससे केसेस कंट्रोल होंगे? क्या दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है और उसके बावजूद ऐसी खबरें आई कि वैक्सीन लगवाई थी, पहला टीका लगा था, कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये भ्रम की स्थिति जो लोगों में बनी हुई है कि वैक्सीन कारगर नहीं है, इसे कैसे दूर किया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों को, जो आपका पहला सवाल था, कि हम लोगों को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए इस समय कि हम किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर डिपेंड होकर हम कोरोना के केसेस को कम नहीं कर सकते। हमें अपनी गाइडलाइंस को, सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क पहनने को, अपना जो हमको फॉलो करना है वो तो करना ही है, प्लस साथ में प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉकडाउन से एक चीज जरूर हो सकती है कि जो लोग लापरवाह हैं, जो लोग बाहर जाते हैं बिना मास्क पहने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उन लोगों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट यही एक लास्ट रिजॉर्ट नहीं है हमारे पास। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन से क्या होता है, एक तरीके से लोगों के मन में ये तो डर कम हो ही जाता है कि चलो अब हम बाहर नहीं जा सकते तो उससे भी हम स्प्रेड को कम कर सकते हैं, बट वो देश की इकोनॉमी को कितना खराब कर सकता है, लोग इसके बारे में नहीं सोचते। तो अगर हम भी मतलब सरकार के साथ हम भी अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सारी चीजों को, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो काफी हद तक हम इसको कंट्रोल, देखिए ऐसा नहीं है, फर्स्ट वेव को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था हमने, जो हो सकता था। बाकी कंट्रीज के मुताबिक अगर आप देखिए, इंडिया ने काफी कंट्रोल किया था, बट फिर अगर ये वेव आ रही है तो पैंडेमिक्स ऐसे ही वेव्स में आते हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि ये वेव आगे आ सकती है, हो सकता है कि थर्ड वेव भी आ जाए, तो अगर हम इस चीज को कंट्रोल करके चलेंगे तो हम काफी हद तक जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो हमारे यहाँ की मोर्टेलिटी रेट है उसको भी कम कर सकते हैं। और कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये मानकर चलिए कि सामने वाले को कोरोना है और हमें उससे खुद को बचाना है। वो मास्क के जरिए हो सकता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रुति मलिक, ये खास जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आप जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, एहतियात ही हमें बचा सकता है, क्योंकि केसेस का बढ़ना फिक्र पैदा कर रहा है। पिछले 8 दिन में कोरोना के केसेस लगातार बढ़े हैं और ये आंकड़ों के जरिए हम आपको बता देते हैं। 10 मार्च जब 22,851 केस सामने आए, 11 मार्च 23,298 केस सामने आए, 12 मार्च 24,845 केस, 13 मार्च 25,154 केस, 15 मार्च 26,386 केस, 16 मार्च जब 24,492 केस सामने आए, 17 मार्च आंकड़ा बढ़ गया 28,903 और 18 मार्च जब 35,871 ये आंकड़ा सामने आया है। मतलब ये हर दिन के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल हम कर सकते हैं आपके और हमारी सावधानी के जरिए। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ख्याल रखिएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।